if you walk your dogs in collars, then this video is for you. Because what looks like a very harmless activity is extremely harmful for your dog. So that is what I'm here to talk about, walking your dogs in collars. आई सी इट एवरी डे. कितने सारे पेट पेरेंट्स हैं जो अपने डॉग्स को नॉर्मली कॉलर्स में वॉक कराते हैं. आपको लगता है कि वो खुश है, उछल रहा है, कूद रहा है, पुल कर रहा है, टेल वैग कर रहा है, बट ऑनेस्टली इट इज हर्टिंग देम, इट इज हर्टिंग देयर थ्रोट, इट इज हर्टिंग देयर विंड पाइप. इट इज नॉट जस्ट हार्मफुल इन द शॉर्टर टर्म. आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि आज थोड़ा सा दर्द हो रहा है और फिर ठीक हो जाएगा वो. इट इज इवन हार्मफुल इन द लॉन्गर रन, क्योंकि उनकी यहाँ की जो बोन है वो डैमेज हो सकती है. प्लीज, इफ यू नो एनीबडी और in fact if you yourself walk your dogs in collars, stop doing that and start using body harnesses. body harness यूज करने से क्या होता है, क्योंकि हार्नेस चारों तरफ उनके चेस्ट एरिया को कवर करता है, तो जब भी आप पुल करते हो डॉग को, वो पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है उस एरिया में एंड किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर नहीं पड़ता. इट्स कंफर्टेबल फॉर देम एंड इट इज इवन कंफर्टेबल फॉर यू. Because if your dog is somebody who's very naughty, who pulls a lot, या दूसरे डॉग्स को देख के अग्रेसिव हो जाता है, बाक करता है, आप कॉलर में उसको जितना भी ज्यादा खींचोगे, इट इज ओनली गोइंग टू डैमेज दिस एरिया. ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, विंड पाइप डैमेज हो सकता है, इनफैक्ट उसके स्पाइन पे भी वो प्रेशर पड़ता है. तो जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा प्रेशर वो डॉग ले रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हम खींच ही तो रहे हैं. कॉलर्स आर एक्चुअली मेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, कि आपने डॉग के चारों तरफ गले में अगर कॉलर लगाया है, दैट मीन्स he or she is a pet dog, a companion animal, or somebody is probably taking care of this kid. आप टैग लगा सकते हो, a name tag or something for identification, but a collar is not meant to walk the dogs. कि आप कॉलर के हुक में लीश लगाओ और उनको खींचो. Please stop doing it right away. What seems like a normal day-to-day activity, it is something that needs to be rectified. It is not good for your kid. In fact, कितने सारे केसेस में मैंने देखा है कि अगर कॉलर लूज हो जाता है तो डॉग के गले से वो निकल जाता है. So if you're pulling the dog and suddenly डॉग अगर पीछे होगा, कॉलर लूज होगा और गले में से निकल जाएगा and dog can just run away. It can hurt this kid. अगर वो अग्रेसिव हो रहा है, किसी और पे अटैक करने जा रहा है, छोटा डॉग है. So you know, lot of accidents are prone to happen. Whereas harness पूरी बॉडी को अच्छे से टाई करता है. उसमें आप आराम से लीश लगा के उसको घुमा सकते हो, ना प्रेशर पड़ेगा उसके एक पर्टिकुलर एरिया पे, और it is extremely comfortable and it is the right way to walk your dogs. Most of the time what happens when we see a dog who's pulling too much on the collar, jumping here and there, we label it as naughty behavior or the dog is not disciplined. But honestly, most of the times they're even trying to give you signals of discomfort कि उनको ठीक नहीं लग रहा है the way you are pulling them. You know, walking is one of the activities that dogs enjoy the most. दिन में 2-3 बार घर से निकलते हैं, mostly 2 times a day, in some cases 3. And they look forward to it because that is the only time when they get to explore, smell, meet their friends. उस एक्टिविटी को पेनफुल मत बनाइए, बिकॉज आई मीन दे डोंट डिजर्व इट. लेट दैट एक्टिविटी बी एज इंजॉयबल, एज जॉयफुल एज पॉसिबल. नाउ इमेजिन कि आप डॉग को कॉलर में नहीं, हार्नेस में वॉक करा रहे हो एंड विद सेम एक्साइटमेंट, सेम टेल वैग्स, सेम हैप्पीनेस. कितना ज्यादा अच्छा लगेगा आपके बच्चे को भी, बिकॉज हार्नेस क्या करेगा, पूरा प्रेशर चेस्ट एरिया और शोल्डर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. किसी एक डेलिकेट एरिया पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता है. इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड प्रेशर इज स्प्रेड ऑन द पार्ट्स विच आर नेचुरली स्ट्रॉन्ग एरियाज, द चेस्ट एंड द शोल्डर्स. द डॉग इज एबल टू वॉक फ्रीली. आपके हाथ में लीश है, आप भी उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे. नो मैटर आप कितना जोर से उसको पुल करोगे, उसको नहीं फील होगा कहीं भी एक पर्टिकुलर डेलिकेट एरिया पे प्रेशर. देयर विल बी नो डैमेज कॉज्ड. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस. जरूरी नहीं है जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं वही सही हो, क्योंकि हमने बहुत टाइम से देखा है कि लोग कॉलर्स में लीश लगा के डॉग्स को वॉक कराते हैं. डजंट मीन इट इज द राइट वे टू डू इट. जस्ट बी माइंडफुल, बी अवेयर.
educate yourself, because at the end of the day this kid won't be able to tell you how he or she is feeling. दर्द भी हो रहा होगा तो वो सिग्नल्स देगा इरिटेशन के, आपको लगेगा शैतानी कर रहा है, आप चुप कर दोगे, वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, किसी एक्साइटमेंट में कुछ करने की कोशिश करेगा, आप एकदम से पुल कर दोगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डॉग वॉकर्स डोंट रियली केयर. आई हैव सीन in the apartments, of course I understand with the busy lifestyle most people don't even have time to walk their kids. और हम एक कोई प्रोफेशनल डॉग वॉकर हायर करते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल होते भी नहीं हैं ये डॉग वॉकर्स, एंड दे डोंट रियली केयर द काइंड ऑफ प्रेशर दे पुट वाइल पुलिंग द डॉग, क्योंकि उनका तो ये प्रोफेशन है, उनका बच्चा नहीं है ये. आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी इज लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट. कहीं अटैकिंग मोड में है डॉग, या कोई शैतानी कर रहा है, कुछ लिक करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं करेंगे, झटके से they'll pull it. And if the dog is wearing a collar, just imagine the kind of pain that kid goes through. And dogs का पेन लेने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, the threshold होता है, it's very high. वो एकदम से नहीं रिएक्ट करेंगे even if they are feeling that pain. They react only if they cross a certain threshold. So just be aware, mindful, educate yourself what is good for this kid. And these kids are here with you probably for just few years. Why not make their life as beautiful, as painless, as joyful as possible, with some minor changes, with some informed choices.